तुम तो गवाह थी उस बात की। फिर मैंने सोचा अब इस बात को खत्म कर दें, बिला वजह बात बढ़ जाती। घर में राहिल की बर्थडे प्लान हो रही है। ठीक है, राहिल की बर्थडे है, लेकिन इससे हमारे प्लान का क्या ताल्लुक? रिफत भाभी भी कभी कभार जज्बात से काम लेती है, वो याद नहीं है आपको? आपकी बारी में क्या हुआ था? तो सबको देखना होगा, ख्याल रखना होगा। रोहान बर्थडे में सब लोग आ रहे हैं, रिफत भाभी, साइमा भाभी के घर वाले, सब लोग। मुश्किल से तो ये वक्त आया है कि एक दो दिन के लिए हम साथ होंगे किसी हिल स्टेशन पर। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इस बर्थडे की वजह से अपना प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। इतनी मुश्किल क्यों रिफत? तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, अब तुम हमें कब खुशखबरी सुना रही हो? आखिरकार आसिया पुप्पो घर छोड़कर चली ही गई और हया अपने मकसद में कामयाब हो गई। लेकिन आसिया पुप्पो ने जो जायदाद का हिस्सा लेने से मना किया था, भाई के समझाने पर और इरम के बार बार इसरार करने पर आसिया पुप्पो अपना हिस्सा अपने साथ लेकर चली गई और हया का अरमान दिल में ही रह गया। ड्रामा सीरियल हया में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगी, क्योंकि जब तक आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। जी तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आसिया पुप्पो ना चाहते हुए भी इस घर को छोड़कर उसको जाना पड़ा और अपनी यादों को समेट कर और अपनी चंद ज़रूरत के सामान को समेट कर अपने नए घर की तरफ रवाना हो गई हैं और जाते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो जाते हुए बार बार मुड़कर अपने घर को देख रही थी। और इरम भी काफ़ी ज़्यादा अफसरदा थी घर को छोड़ते हुए, क्योंकि अपनी अम्मी से वो पहले ही कह चुकी है कि इस घर में ही मेरी पैदाइश हुई और शायद मेरा पहला दिन स्कूल का जो था वो भी इसी घर में से ही मुझे जाना पड़ा और फिर पूरी ज़िंदगी इस घर में गुजारी। उस घर को छोड़ते हुए अब काफ़ी दुख हो रहा है। लेकिन आसिया पुप्पो इरम से कहती हैं कि घर को छोड़ने का दुख तो एक तरफ, लेकिन जिस जिल्लत से हमें यहाँ से निकाला जा रहा है ये दुख मैं सारी ज़िंदगी भूलने वाली नहीं हूँ। खैर जो हुआ सो हुआ, दोनों माँ बेटी घर छोड़कर चली गई और इनके जाने के जो मनाजिर थे वो हया अपने बालकनी से खड़ी होकर देख रही थी और देख कर खुश हो रही थी, क्योंकि हया को लगता था कि ये उसकी कामयाबी है और जो हया ने चाहा इरम को इस घर से निकालना, हया अपने मकसद में कामयाब हो गई है। आसिया पुप्पो के जाने के बाद आदम भाई भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि चाहे जो भी था, चाहे वो अपनी बहन के साथ बात नहीं भी करते थे, लेकिन 20 साल से उन्होंने अपनी बहन के साथ बात नहीं की, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को चलता फिरता देखते तो उनके दिल को तसल्ली हो जाती थी। लेकिन अब जब कि वो घर छोड़कर चली गई हैं तो आदम भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हैं और यहाँ तक कि वो जाते हुए अपनी बहन के सर पे हाथ रख के उसे कहते हैं कि अगर आगे भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे फ़ोन पर कॉल करके बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर किस्म की मदद के लिए हाजिर और तैयार रहूँगा। आदम भाई को अपनी बहन से बिछड़ने का गम और दुख तो है ही है और उसके साथ साथ मस्तूर मुबारक भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो भी अपने कमरे में अकेली अपने आप को बंद किए हुए हैं एक हिसाब से और उन्हीं बातों को बार बार सोच रही हैं, क्योंकि मस्तूर मुबारक ने हमेशा यही चाहा कि तमाम घर वाले मिल कर रहें और हमारे घर में इत्तेफाक और सलूक हो। लेकिन हया के आने के बाद उनके घर का सुकून गरक हो चुका है और इस बात की खबर किसी को नहीं है सिवाय इरम के, और अब इरम के साथ साथ आसिया पुप्पो भी हया की हकीकत जान चुकी हैं। आदम भाई मस्तूर मुबारक के पास आते हैं और उनसे अपने दिल का गम शेयर करते हैं और कहते हैं कि आसिया के जाने के बाद घर काफ़ी उदास हो गया है और मुझे पता था कि आप भी उदास ही होंगे और उसी के बारे में सोच रही होंगी, तो मैं आपके दिल की तसल्ली की खातिर आपको ये बात बता दूं कि इन दोनों माँ बेटी की यहाँ से जाने से पहले नए घर में जो भी इंतज़ामात, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने वहाँ पहले से ही पहुँचा दी हैं ताकि उनको रहने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस बात को सुनकर मस्तूर मुबारक खुश हो जाती हैं और आदम भाई से कहती हैं कि भाई होने के नाते ये आपका फ़र्ज़ था और मुझे खुशी है कि आपने आसिया के लिए इतना कुछ किया और आइंदा भी उसका ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। और साथ ही साथ मस्तूर मुबारक आदम भाई से कहती हैं कि मेरे हाथ में ये तस्बीह है और इस तस्बीह के दाने एक दफ़ा बिखर गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जबकि मैं अपनी तस्बीह के दाने को बिखरता हुआ नहीं
देख सकती थी, तो ये मैं अपनी फैमिली को बिखरता हुआ कैसे देखूं। मेरे दिल में ये बहुत मलाल है और बहुत दुख है। ये जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये जिसकी वजह से भी हुआ इसकी जिम्मेदारी जो भी हो, बस मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे घर में दरार नहीं आनी चाहिए थी। खैर जो हुआ सो हुआ, आसिया इस घर से गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उसका जो हक बनता था उसको देकर यहाँ से भेजा है, ताकि घर वालों को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि मेरे घर में किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होती, और हाँ ये भी बात पता चल जाए कि गुनाह करने वाले को माफ़ भी नहीं किया जाएगा। और अब आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है कि आसिया फूफा के इस घर से जाने के बाद अब घर के तमाम लोग अफसरदा हैं और बोर हो रहे हैं, और इस बोरियत को रोहाम भी महसूस कर रहा है। और लेकिन हया रोहाम के सामने बोर होने की एक्टिंग करती है और उसे यही कहती है कि आसिया फूफा का जाना मुझसे देखा नहीं गया। हालांकि हया के दिल में लड्डू फूट रहे थे और खुशियां मना रही थी, लेकिन रोहाम के सामने बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाती है और कहती है इरम ने चाहे जो भी किया, मुझ पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए, उसका बिहेवियर मेरे साथ जैसा भी था, लेकिन मुझसे तो उसका जाना भी नहीं देखा गया। तो रोहाम को इसकी बातें सुनकर लगता है कि हया दिल की कितनी साफ़ है, और यहाँ पर ही ये दोनों बोरियत को दूर करने के लिए किसी भी हिल स्टेशन पर जाकर कुछ दिन गुजारने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन अगले दिन उनको पता चलता है कि घर में राहील की बर्थडे प्लान हो रही है, तो फिर अब हया को चांस मिल गया है, मौका मिल गया है रोहाम से जान छुड़ाने का, और बर्थडे के प्लान के मुताबिक वो वहाँ पर रुकना चाहती है और रोहाम के साथ हिल स्टेशन नहीं जाना चाहती, और रोहाम को बातों में उलझाती है कि घर में इतने मेहमान होंगे और सब लोग होंगे तो हम घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लेकिन रोहाम इसरार करता है और हया से यही कहेगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बर्थडे की खातिर अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करूँगा। लेकिन हया कर आकर फिर रोहाम से दूरी इख्तियार कर लेगी और रोहाम के साथ जाने से इनकार कर देगी। और फिर राहील की बर्थडे का सीन होगा और घर में आए मेहमानों में एक खातून हया से आखिरकार पूछ ही बैठेंगी और कह देंगी कि भाई तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है और तुम कब हमें खुशखबरी सुनाने वाली हो। ये बात हया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। हया के ऊपर जैसे किसी ने तीर बरसा दिया हो, क्योंकि हया तो अपने शोहर के करीब होना ही पसंद नहीं करती, तो फिर कुछ खुशखबरी होना ये तो इम्पॉसिबल है। और हया को ये बात सुनकर और घर वालों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है और गुस्से से अपने कमरे में आकर अपने आप से खुद कलामी करते हुए ये कहती है कि ये होती कौन है मुझसे इस किस्म के सवालात करने वाली। मेरी औलाद चाहे हो ना हो, इसको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर किसी को फ़र्क पड़ता है तो वो मैं हूँ, और जब मुझे ही नहीं चाहिए तो ये कौन होती है मुझसे इस तरह के सवालात करने वाली। हया का गुस्सा बेजा है और नाजायज़ है, क्योंकि इतना वक्त शादी को हो चुका है। आज एक औरत ने बात की है, कल को पूरा घर बात करेगा, और मस्तूर मुबारक के कानों तक भी ये बात पहुँच चुकी है कि वाकई ये होना चाहिए, क्योंकि शादी को 1 साल हो गए और अभी तक कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली, और खुशखबरी आएगी भी कहाँ से। अब तक तो हया ने रोहाम को इश्क और माशूकी के जाल में फंसाया हुआ है और उसको टाल मटोल कर रही है। रोहाम भी ये बात महसूस करेगा, और रोहाम को जब पता चलेगा कि वाह किसी ने हया के साथ इस किस्म की क्वेश्चनिंग की है, तो हया के रोहाम हंसी मजाक में शायद वो भी अब मुतालबा कर देगा। रोहाम करे ना करे तो मस्तूर मुबारक ज़रूर मुतालबा करेंगी कि इस घर में अब खुशियाँ आनी चाहिए ताकि घर का माहौल बदल जाए। तो दूसरों की ज़िंदगी उजाड़ने वाली हया अपनी ज़िंदगी पर ध्यान नहीं दे रही, और अब सब घर वालों की नज़रें हया पर अटक गई हैं। तो आने वाले एपिसोड में ये सब कुछ होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।